Hello students, welcome back to this channel of In this chapter we are going to read essay that is Lake in Hindi. तो 23 चैप्टर है हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में ऑफ क्लास फिफ्थ सॉरी. सो आज हम essay के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ 23 चैप्टर. Let's read. An essay allows you to express your thoughts and feelings. एन ऐसे अलाउज़ यू टू एक्सप्रेस योर थाट्स. ऐसे होता है वो आपके थाट्स, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन देता है किसी चीज़ की. एंड ऐसे मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. जो ऐसे वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द ऐसे. ये मेन आइडिया बताता है. इट कैन बी एक्सप्रेस अ फीलिंग और अ बेसिक इन्फॉर्मेशन. ये आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि फॉर्मल भी होता है और एक इनफॉर्मल लेटर भी होता है. ठीक है ना. तो ये आपके एक तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. एंड द सेकंड थिंग इज़ ये एक छोटी सी नॉलेज मतलब होता है ना बेसिक नॉलेज भी आपको देता है कि हम किस वजह से अपना ये जो है इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, हम ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, किस वजह से लिख रहे हैं. सो सेकेंड वन इज़ दैट इज़ बॉडी. अब ये बेसिक होता है मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी. तो एज यू इट सपोर्ट्स आर मेन आइडिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड रीजन. ये सपोर्ट करता है हमारे मेन आइडिया को. ठीक है ना. क्या करता है ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, हमारे मेन आइडिया को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड रीजन्स. एग्ज़ाम्पल से भी और हमारे कुछ भी रीज़न हो सकता है उससे भी. ठीक है ना. मेन आइडिया को सपोर्ट करता है एग्ज़ाम्पल से और उनके रीज़न से. थर्ड इज़ कंक्लूजन. कंक्लूजन में अगर हम देखें अब तो क्या आएगा कंक्लूजन. इट समराइज आवर मेन आइडिया टू मेक श्योर दैट इज़ अंडरस्टैंड. ये हमारे मेन आइडिया को एक समराइज़ करता है. मतलब जो लास्ट में जैसे हमने एक ऐसे लिखा, सबसे स्टार्टिंग हमारी लिख दी हमने. ठीक है. स्टार्टिंग में हमने इंट्रो लिखा. हमारा स्टार्टिंग में क्या लिखा हमने, अरे इंट्रो लिखा. ठीक है ना. बीच में हमने क्या घुसा दिया. देखो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. यहाँ पे फ्री स्पेस है. स्टार्टिंग हमने इंट्रो से करी, बीच में हमने बॉडी घुसाई. ठीक है. तो ये लास्ट का पार्ट होता है ये काफ़ी मेन होता है क्योंकि अगर हम किसी इनफॉर्मल लेटर्स को लिख रहे हैं तो वो हमारा इंट्रो या फिर ये बॉडी बिल्कुल ही नहीं पढ़ते. हमारा इंट्रो पढ़ते हैं. इंट्रो के बाद या फिर हमारा जो कंक्लूजन होता है वो पढ़ते हैं. ठीक है ना. सो हमने सबसे पहले क्या लिखा था, इंट्रो लिखा था हमारा. ठीक है. इंट्रो लिखने के बाद हमने बॉडी लिख दी जो ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और इनफॉर्मल फॉर्मल में तो कोई पढ़ता ही नहीं है. जो लास्ट वन इज़ वो है हमारा कंक्लूजन. तो इस कंक्लूजन पे सब कुछ कहानी बेस्ड होती है. अगर हमने ये काफ़ी सुंदर लिखा पेपर में, काफ़ी अच्छा लिखा, तो अगर हमने हमारा कंक्लूजन लिख दिया एंड पेपर में अगर ये पूरा ऐसे 5 मार्क्स का आया ना, तो अगर हमारा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन काफ़ी सुंदर एंड हमारे काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखा है तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू have 5 out of 5 or 4.5 marks in your paper. For that you have to see my videos, and in their video I am going to tell how to write a good essay. So don't waste our time and don't waste your time also. Let's proceed to our next para that is of related to essays. Okay na. सो ऐसे रिक्वायर्स क्लियर एंड कॉन्सिक्वेंस राइटिंग. मैंने आपको क्या कहा था कि क्लियर राइटिंग, साफ लिखा तो हमारे 5 out of 5 तो बनते हैं. अगर नहीं बने तो 4.5 तो मिलता है. एंड इफ़ यू गॉट 4.5 out of 5 ना मीन्स यू आर वेरी लकी इन योर इंग्लिश पेपर बिकॉज उसमें कोई इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाता. कितने गेन कर पाते हैं, 4 गेन कर पाता है.
4 गेन कर पाते, 4 भी तो बहुत बड़ी बात है। 3.5 मैंने भी आज तक मैंने एक बार ही 5 आउट ऑफ 5 कम करे थे, क्योंकि मेरा जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन काफ़ी अच्छा लिखा था। बॉडी के बारे में मैंने कुछ भी ठूस दिया, क्वेश्चन पेपर से उठा के वो ही घुमा फिरा के लिख दिया, एंड आई गॉट 4.5 देयर एंड यू आर, भाई मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे उस क्लास में इंग्लिश के पेपर में, वो भी ऐसे में, क्योंकि सारी टीचर्स बोलती है ऐसे में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, बट आई हैव गेन दैट। हाउ कैन द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू से। क्लियर राइटिंग चाहिए होती है, बहुत सही हैंड राइटिंग चाहिए होती है। ऐसे शुड फॉलो अ डायरेक्शन। अगर आपने लेफ़्ट से शुरू करा है तो लेफ़्ट पे ही ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं आपने यहाँ से शुरू करा, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया। इफ़ यू रिटन दिस यू आर गोइंग टू हैव 0, 5 आउट ऑफ 0। बड़े बड़े अंडे मिलेंगे और इसके अंदर जो स्माइली होगी वो ऐसे है। So let's read. You discuss that topic with a teacher and your friends. Make a flow chart to organize the thoughts so that essay do not stray to a main idea. Main idea उसमें होना चाहिए, चाहे आप घुमा फिरा के लिखो, मार्क्स तो मिलने ही है। एक तो लेंथ पे जाते हैं हम, लेंथ पे टीचर जाती है, और जो मार्क्स मतलब जो कंक्लूजन बच्चों ने लिखा होता है उस पर जाते हैं। सो अगर आपको ये बेस्ट हो गया ना, सच में यू आर गोइंग टू हैव अ क्लियर एंड sufficient writing. A main idea that is of subject किस चीज़ में डिस्कशन हो रही है, किस चीज़ पे, हमारा जो सब्जेक्ट होएगा, ठीक है ना। इट ऑल्सो बाइंड्स द पैराग्राफ टू द essay. ये पैराग्राफ को भी बाइंड्स करके लिखना होता है, ओके ना। एंड रिकॉल द चैप्टर्स ऑन पैराग्राफ, एंड रिकॉल करना पड़ता है हमें चैप्टर्स को और पैराग्राफ ऑफ ग्रेड 4 टू हाउ टू राइट पैराग्राफ एफिशिएंटली। कैसे लिखते हैं पैराग्राफ को एफिशिएंटली। चैप्टर 4 मतलब आपके जो क्लास 4th का चैप्टर नंबर क्लास 4th में आपने पढ़ा था ना, 8th ICSE की बात कर रही हूँ बेटे मैं, उसकी बात नहीं कर रही, ICSE की बात कर रही हूँ। दिस इज़ ऑफ ICASE, दिस इज़ 23 चैप्टर। तो ये ICSE का चैप्टर है। आपको अपने 4th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो ढंग से तो उसमें होगा। देखो बेटा आप देखना, क्लास 4th में चैप्टर नंबर 4th है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आप अगर नहीं मिल सकती तो आप मेरे घर उसमें जाके देख सकते हो, मेरे उसमें चैनल में। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इन दिस channel we are going to have a fun. Firstly you have to subscribe this channel, then went to the bell button, then बेल से आप कहाँ जाओगे, बेल में जाके आपको एक ऐसी बेल दिखेगी, मेरे को बेल तो नहीं बनानी आती, बट वहाँ पे आपको ऑल का बटन दबाना है ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास आती रहे। एंड आई एम रियली श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ फन ऑन दिस channel also, that is education started plus fun equals started. Bye.